ये ही चला जा सकता है ताकि बिना लाइट पता लगाया जा सके कि आगे कोई मूवमेंट हो रही है या नहीं। यहाँ एक छोटी सी रोशनी तबाही मचा सकती है, लिहाजा रात में बिना लाइट ही घूमना पड़ता है। जवान रात में अपने सारे साजो सामान के साथ निकलते हैं। ये इलू बम है जो रात के समय अगर दुश्मन का या नक्सली का इधर आते हैं, मूवमेंट होता है। अब रात को हमें कुछ दिखाई नहीं देता है, पूरे ट्रूप्स को कुछ मूवमेंट का पता नहीं चलता है। अगर ऐसी हरकत हम नोटिस करते हैं अपने बाइनाकुलर से, पीएनवी बाइनाकुलर, पीएनवी मोनाकुलर से या सर्च लाइट के दौरान, तब उसमें इलू बम का हम फायर करते हैं। इलू से इसकी रोशनी होती है, रोशनी के दौरान हमें उसकी नोटिस कर लेते हैं क्या मूवमेंट हो रही है, किस जगह पर कितनी तादाद में नक्सली हैं। उसके बाद अगर हमें लगता है कि इसमें ज़्यादा नक्सलाइट है और हमारा डर है, तो हम एचई बम का प्रयोग करते हैं जो दुश्मन की ज़्यादा से ज़्यादा कैजुअलिटी करता है। रात में जब एक बार टीम ऑपरेशन के लिए निकलती है तो पता नहीं कि कितने दिनों बाद वापस लौटेगी, लिहाजा जवानों को अपने साथ जिंदा रहने की पूरी तैयारी रखनी पड़ती है। कई बार जब जवान खूब चलकर थक जाते हैं तो ये जंगल ही इनके लिए अपना बिस्तर बन जाता है, लेकिन जब एक जवान सोता है तो दूसरा अलर्ट रहता है। काफ़ी देर चलने के बाद अब हम थक गए थे, ठंड बढ़ रही थी। जवानों ने हमारी हालत देखकर चाय की बात कही। हम हैरान हो गए कि इस जंगल में कहाँ गर्म चाय मिलेगी, लेकिन जवानों ने फिर अपना जादू दिखाया। एक्चुअली जब हम कोई लॉन्ग ऑपरेशन में जाते हैं, ऑपरेशन के दौरान खाने के लिए हम कैंप राशन रखते हैं। इसके अंदर हर के पैकेट हैं। ये पैकेट है चाय के लिए। अच्छा। इसमें चाय है, चीनी है, पाउडर है, 3 टाइम का ये चलता है इसमें। इसके अलावा ये है, ये इसमें रोटी है, चपाती। अच्छा। ऐसे अगर हम जाते हैं तो एक इस पैकेट में 2 टाइम का हो जाता है। देर रात हम वापस लौटे। कुछ जवानों ने खाना नहीं खाया था, लेकिन उनके परिवार ने खाना रेडी करके रखा था। अपने कैंप पर उनके साथी जवान ही उनके लिए अपनी माँ है, उनका अपना परिवार है। यहाँ हमारे जवान हर सुख दुख में एक दूसरे को काम आते हैं। कोई भी बीमार होगा तो सर से लेके पांव तक उनका सेवा पानी करना, खाना पीना लाना, हर तरह का दवाई टाइम टेबल टाइम, जैसे घर परिवार वाले देखते हैं, रखते हैं बीमार आदमियों को, वैसे हम लोग आपस में करते हैं। जवान खाना खाकर अब अपने टेंट में सोने पहुंच गए थे। हम भी थोड़ा आराम करने पहुंच गए, लेकिन हमें नींद नहीं आ रही थी। सुबह के 4 बजे थे। हमने सोचा कि ज़रा एक बार कैंप में घूम आते हैं। जवानों का हौसला देखिए कि वो रात भर अपने बंकर में ही हैं। सामने जंगल की तरफ उनकी नज़र है और हर वक्त बस अलर्ट की सिचुएशन में। बीएसएफ के किसी भी कैंप में करीब 1100 के लगभग जवान रहते हैं और ऐसे में पूरे कैंप की सुरक्षा, जहां पर बड़े अधिकारी भी रहते हैं, वो सबसे ज़रूरी है। ऐसे में बीएसएफ का जो कैंप रहता है वहाँ पे 3 लेयर सुरक्षा दी जाती है। पहले फेंसिंग होती है, उसके बाद एक और फेंसिंग होती है, उसके बाद करीब 10 फीट का गड्ढा बीच में खोदा जाता है और उसके बाद ह्यूमन बैरियर दिया जाता है। ह्यूमन बैरियर का मतलब है कि ऐसी कई बंकर इस कैंप के चारों तरफ हैं जहाँ पर दिन रात जवान सामने देखते हैं। वहाँ पर देखा जाता है कि अगर कोई भी हिलचाल होती है तो तुरंत उसे गोली मारने का आदेश होता है। दूसरी तरफ इनके परिवार ने सुबह की तैयारी कर ली है। चाय नाश्ता बन रहा है। सुबह हो चुकी थी, आज पता नहीं कुछ खास तैयारियां हो रही थी। सवेरे सवेरे जवान बड़ी मस्ती से अपनी जिंदगी यानी अपने हथियारों को ठीक कर रहे थे। तभी अचानक कैंप में अलार्म सायरन बज जाता है। शायद कोई खास खबर आई है। महज 5 मिनट में टीम तैयार हो गई। 50 मीटर एक पुलिया है, पुलिया पर आईडी होने की आशंका बताई है। उस पुलिया को चारों तरफ से एरिया को सिक्योर करना है और पुलिया में आईडी जो है उसको डिटेक्ट करना है। सभी तैयार हो? वेरी गुड। सावधान, पार्टी मूव।
जवान निकल चुके एक खास ऑपरेशन पर। बीएसएफ की 24वीं बटालियन में अचानक एक कॉल आया और उन्हें बताया गया कि कुछ नक्सली वारदात हुई है। बस क्यूआरटी टीम जो है वो लगातार जा रही है और देखते हैं कि क्या वारदात हुई है। जैसे ही वो पहुंचे उन्हें खबर मिली थी एक खास जगह की। नक्सलों ने रात में कुछ खास प्लानिंग की थी। बीएसएफ ने अपना सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया था। पूरा इलाका कॉर्डन कर दिया गया था। गाड़ियों की तलाशी चल रही थी। पता नहीं कुछ तो हो रहा था। कोई सुराग ढूंढा जा रहा था। हमें बिल्कुल नहीं पता कि यहाँ क्या चल रहा था, लेकिन हम डर रहे थे कि पता नहीं अब क्या होगा। दरअसल एक लैंडमाइन की खबर मिली है। अक्सर नक्सल लैंडमाइन छुपाकर दूर बैठे इंतजार करते हैं कि कोई फौज की गाड़ी आए और उसे उड़ा दिया जाए और फिर हथियार लूटे जाएं। ऐसा नक्सल कई बार कर चुके हैं, लिहाजा इसके लिए बड़ी सावधानी से काम करना होता है। लगता है जवानों को कुछ मिला है। पुलिया में चेक किया है, यहाँ पर आईडी मिला है। आईडी को मार्क कर दिया है लाल कपड़े से। ये क्यूबिक पार्टी सभी एक्स्ट्रा अलर्ट। हो सकता है आसपास से जो भी विक्टर आ रहे हैं उन्हें रोकें। और क्यूबिक टू रोजर। और ठीक है, नोटेड। पुल के आसपास कहीं लैंडमाइन बिछी हुई है। अब काम शुरू हो रहा है। एक वायर नजर आ चुका है। अब जवानों ने पूरा इलाका सीज कर दिया है। जो केबल बिछाए गए थे उसे बैटरी से दूर कर दिया गया है। अब वो वायर के जरिए लैंडमाइन को खोजा जा रहा है। एक टिफिन के डब्बे में करीब आधा किलो से ज्यादा का एक्सप्लोजिव था। अब देखिए कि कैसे बीएसएफ की विशेष टीम इस लैंडमाइन को डिफ्यूज करती है। लैंडमाइन को चारों तरफ से रेत के बोरे से ढका जाता है ताकि उसका इम्पैक्ट कम कर दिया जा सके। एक दूसरा केबल बिछाया जाता है और फिर बड़ी सावधानी से इसे ब्लास्ट कर दिया जाता है। बीएसएफ के जवानों के लिए ये रोज का प्रैक्टिस है। नक्सल लैंडमाइन में लोकली मिलने वाला अमोनियम नाइट्रेट, जिलेटिन और डिटोनेटर जैसी चीजों को मिलाकर बॉम्ब बना देते हैं। ऐसे धमाकों में अब तक 2500 से ज्यादा जवान शहीद हो चुके हैं। जो लौट के घर ना आए, जो लौट के घर ना आए, है मेरे वतन के लोग, जरा आँख में भर लो पानी। ये शहीद हुए हैं उनकी, जरा याद करो कुर्बानी। है मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी, जरा याद करो कुर्बानी। इतना खतरनाक अनुभव हमें पहले कभी नहीं हुआ था। नक्सलियों के लाल आतंक से निपटना कोई आसान काम नहीं है। नक्सलियों का ये रेड कॉरिडोर भारत और पाकिस्तान के किसी बॉर्डर से भी खतरनाक है। यहाँ एक चूक भयानक हादसे के रूप में सामने आती है। नक्सलवादी किसी भी मायने में हमारी फौज से कम नहीं है। ये कहना अनुचित नहीं होगा कि इन जंगलों में नक्सलों का सामना करते वक्त हमेशा नक्सलियों का ही पलड़ा भारी साबित हुआ है। जंगल का पूरा ज्ञान, इनका नेटवर्क और गांव वालों के इस्तेमाल से यह हमेशा एक कदम आगे रहते हैं। जंगल में जिसने पहले अपने दुश्मन को देखा, विजयी वही होता है। AK-47 राइफल से 3 सेकंड में निकलती हैं 30 गोलियां और जो सबसे पहले फायर करता है वही सामने वाले का शिकार भी कर लेता है। नक्सलियों का अम्बुश चारों दिशाओं में होता है। वो घेर कर हमला करते हैं। जवान कुछ समझे और संभले तब तक सब कुछ खत्म हो जाता है।
अब हम एक और जगह बढ़ रहे थे। मेरे चारों तरफ उत्तर बस्तर का दंडक वन है, सबसे खतरनाक जंगल, जहां पर नक्सलियों ने अपना गढ़ बनाकर रखा था। लेकिन बीएसएफ के जवानों की लगातार मेहनत के बाद अब यहां से नक्सल थोड़ी दूर पर जाकर अपना कैंप बनाकर बैठे हैं। We are conducting the anti-Naxal operations. In addition, we are also providing the security to the Raughat project. You know that Raughat project is a very national importance project. They were getting the iron ore from place called the Dalli Rajra. Now almost that is over, exhausted, and there is a place which is there called the Raughat. That is the area where total virgin area, no force was going there, the full of Naxalis. In fact, they had a hub center. BSF was asked to move into that area. ये लगभग हमारी आखिरी पोस्ट है जहां हम विजिट करने जा रहे थे। अब तक हमने बनी बनाई जमी जमाई पोस्ट देखी, लेकिन अब हम आपसे रूबरू करवाते हैं और दिखाने की कोशिश करते हैं कि कैसे इन खतरनाक जंगलों में जवान अपना बेस बनाते हैं। बड़ी मेहनत लगती है। जवान ऐसी जगह अपना कैंप लगाते हैं जहां पल भर भी रहना मुश्किल होता है, लेकिन ये जवान लड़ना भी जानते हैं और ज़िंदगी जीना भी जानते हैं। फॉरेस्ट साफ करने के दौरान काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा, जैसे आपको सांप, बिच्छू ये सब निकल रहे थे, और 3-4 रातें जो निकाली हैं बिल्कुल हमारे जवानों ने बिल्कुल ओपन जंगलों में निकाली हैं। और उसके बाद फिर हमने टेंट वगैरह लगाने शुरू किए और अभी चीज़ें कंट्रोल में हैं, लेकिन नक्सल्स के से कभी इनकार नहीं किया जा सकता है। वो धीरे धीरे अपने रहने के लिए ऐसा आशियाना तैयार कर लेते हैं जिसमें वो सुरक्षित और आराम से रह सकें। इतना ही नहीं, देखिए बीएसएफ के एक कैंप के कारण गांव वालों को कितनी सुविधाएं मिलती हैं। जो हमारा टास्क है यहाँ पर, जिसमें कि नक्सलियों को यहाँ से भगाना, नक्सलिज्म को ख़त्म करना मेन टास्क ये है। लेकिन इस टास्क को पूरा करने के लिए ये ज़रूरी है कि जो नक्सलिज्म की बढ़ रही है संभावनाएं, जो गांव वाले उसमें शामिल हो रहे हैं, उनको उनसे दूर करके मेन स्ट्रीम में लाना। तो हम 2 तरह से इस काम को कर रहे हैं। एक तो नक्सलियों को पकड़ रहे हैं, उनके विरुद्ध जो भी कानूनी कार्रवाई है इंडियन कोर्ट ऑफ लॉ में वो हो रही है, और साथ ही साथ जो उनसे नए लोग जुड़ रहे हैं, गांव वाले सीधे भोले वाले लोग, उनको उनसे अलग करना। यहाँ जवानों के साथ साथ गांव वालों का भी इलाज किया जाता है, उन्हें भी राशन दिया जाता है, रोजगार दिया जाता है। ये जवान देश की वो आन बान और शान है जिनकी मेहनत, जिनके त्याग और जिनकी शहादत से आज हम और आप सब अपने घरों में सुरक्षित हैं। ये वही जवान हैं जो सीमा से दुश्मनों को अंदर नहीं आने देते, और ये वही जवान हैं जो अपने ही मुल्क के कुछ गद्दार आतंकियों को आगे बढ़ने नहीं देते। कुर्बानी ये खुद की दे देते हैं, लेकिन देश की जनता को सुरक्षित रखने का ये वादा कभी नहीं भूलते। सलाम है, सलाम है, सलाम है इन योद्धाओं को। जय हिंद।